ये है कटहल का सीड से बना हुआ पराठा, देखिए पूरा भरा हुआ है। इसको मैंने सर्व किया है सब्जी के साथ। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही डिलीशियस है ये। हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है। आप इसे ज़रूर बनाएं। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है सखी संध्या रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अनयूजुअल और यूनिक रेसिपी। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, इसे शायद ही किसी ने बनाया होगा। ये है कटहल के सीड्स। पका हुआ कटहल से हमको मिलता है। देखिए इसको हल्का सा सूखने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका कैसे करना। देखिए इसको ऊपर का छिलका थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का, तो इसको आपको निकालना होगा। देखिए ऐसे इसको निकाल लें। और ये जो है ब्राउन वाला पार्ट, इसको भी आपको निकालना है। ये आसानी से नहीं निकलता है, इसको आपको ऐसे पील करना होगा। ये रहेगा तो रेसिपी जो है उतनी अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे ही सबको सब निकाल लेना है। ये लगभग 500 ग्राम जैसा होगा, आधा किलो बोल सकते हैं। कटहल के सीड्स का चॉप बनाने के लिए आपको इसको पहले बॉईल करना होगा। ये काम आप चाहे तो पहले से भी करके रख सकते हैं, जैसे मैंने पहले से करके रखा हुआ है। देखिए सभी का निकाल लेंगे। इसको आपको बॉईल करना है। आइए देखिए, इसको किसी भी मतलब कुकर में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, इससे जल्दी होगा। ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। पहले सीड्स को आपको डाल दें, पानी डाल दें। पानी इतना लेना है कि ये अच्छे से देखिए डीप हो जाए। 2 पिंच जैसा हल्दी और 1 टीस्पून से कम नमक और थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप तेल। अब इसका लिड लगाकर इसे लो फ्लेम में आप इसे अच्छे से 7-8 विसल ले लेंगे। लो फ्लेम पर तो इसका कुक करना है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, तभी अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो पाएगा, क्योंकि बीज को सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। 7-8 विसल इसका लेने के बाद आपको इसका ठंडा होने का इंतज़ार करना है। फिर इसका लिड हटा लें। देखिए अच्छे से ये कुक हो चुका है, देख रहे हैं। इसमें से पानी से इसको निकाल लेना है आपको। ठंडा होने के बाद इसे ब्लेंड करना है। देखिए इसको पानी से स्ट्रेन करके इसको ब्लेंड करना है आपको। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए अच्छे से टूट रहा है, मतलब अच्छे से कुक हो गया है ये। अब इसको ब्लेंड करना है, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए अगर अच्छे से मैश हो रहा है तो आप इसको ऐसे हाथों से क्रश भी कर सकते हैं किसी चीज़ के मैशर से, और नहीं तो फिर आप इसे ब्लेंड कर लें, आपको जो अच्छा लगे। दोनों प्रोसेस से ही बन जाएगा ये। देखिए ऐसे, देखिए इसको ऐसे आपको अच्छे से मैश कर लेना है। छोटे मोटे चंक्स रहेंगे तो अच्छे ही लगेंगे। अगर आपको नहीं पसंद आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ये वाला सीड्स बहुत अच्छे से बॉईल हो गया था और अच्छे से मैश भी हो गया है। अगर आप का नहीं हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ब्लेंड कर लें। देखिए अब इसको मिक्स करने के लिए मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी, क्योंकि इसमें अभी ढेर सारी वेजिटेबल्स जाएंगी। सबसे पहले इसमें कटहल का बीज मैश किया हुआ इसको ही लेंगे। इसमें जाएगा ये प्याज, 2 मीडियम साइज का प्याज को फाइनली चॉप कर लें। अदरक 1 से 2 इंच, धनिया पत्ती इसे फाइनली चॉप कर ले। हरी मिर्च 3 से 4 हरी मिर्च, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, एकदम थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून से भी कम। चाट मसाला 2 टीस्पून। हींग, जिससे अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, 3 से 4 पिंच। अजवाइन 1 टीस्पून। मंगरेला भी 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स थोड़ी सी। इसका टेस्ट आपको
चना दाल का जो बनाते हैं कुछ भी वैसा टेस्ट, चना दाल के जैसा आपको इसका टेस्ट आएगा। आमचूर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब क्रश करके भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर ले लिया है। इसमें और जाएगा लहसुन, जाएगा क्रश किया हुआ। ये है फ्रेश गार्लिक क्रश किया हुआ, 8 से 10 गार्लिक होगा ये। सभी को अच्छे से मिला लें। और इसमें नमक भी जाएगा, क्योंकि नमक पहले भी लिए थे, तो उसी हिसाब से आप कम लीजिएगा। इसमें 1/2 टीस्पून जैसा नमक रहेगा। ये प्लेन, ये रेगुलर नमक है, साथ ही इसमें काला नमक भी लेंगे, 1/2 टीस्पून जैसा काला नमक। सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। नमक सबसे लास्ट में लेना है आपको, नहीं तो इसमें से मतलब मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, तो आपको बांधने में दिक्कत होगा। बहुत ही इजी है, बस कटहल का जो ऊपर वाला पील है क्या, उसका पील करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अगर आप पहले से करके रख लेंगे जैसे मैंने रखा था, तो प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। अब ये हाथ से ही आपको करना होगा, इससे नहीं होगा। सभी को अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसका जितना बड़ा चाहें आप इसका बॉल लेकर के बना सकते हैं। इसका अभी से इतना चटपटा फ्लेवर आ रहा है, जिसको फुचका या पानी पूरी पसंद है, मेरे ख्याल से सभी को ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बताएंगे नहीं, कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ से बना है। देखिए, जितना बड़ा आपको शेप चाहिए आप उतना बड़ा इसका बना सकते हैं। बहुत इजीली आप इसे बना पाएंगे। आलू से भी इजी है, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होता है, इसलिए बहुत आसानी से बन जाता है। इसे मैं ऐसे ही बना के रख लूँगी। देखिए, एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। छोटा सा ले लें, जितना बड़ा आपको लेना है। हाथों से हल्का सा आपको प्रेस करना है इसको, देखिए, और दूसरे हाथ में लेकर इसको ऐसे दबा दें, और किनारे से जो क्रैक्स है इसको ऐसे से हाथों से हल्का सा एक बार रोल कर लें। देखिए, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया, फिर आप इसे हमेशा ही बनाएंगे। इतना टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। सारा बन गया इसका टिकिया। ये लास्ट था। 1 ड्रॉप इसमें ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया है, कि बॉईल करने समय ऑयल डाला था, वो तो पानी मतलब उसका जो पानी स्ट्रेन करके उसे निकाल लिया गया है। अगर किसी को अगर ऑयल नहीं चाहिए तो फिर आप इसे ऐसे भी स्टीम भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ इसमें पका ही हुआ है। और चाहिए तो फिर आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसी से आपको पराठा भी बना के दिखाऊंगी, इसे कैसे पराठा बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी मतलब अभी से ही लग रहा है ये, अभी से ऐसे भी खा सकते, इतना अच्छा है। कटहल के जो सीड्स का चॉप बना के मैंने रखा है, देखिए, ये इसका मैं आधा को मैंने फ्राई कर लिया है, और आधे से मैं आपको पराठा बनाकर बता रही हूँ। आटा लिया है मैंने 1 कप के आसपास। थोड़ा सा नमक इसमें लेंगे, तेल 1 टेबलस्पून, आप घी भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून से कम मैंने अजवाइन लिया है। इसे हाथों से क्रश करके डालें और सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका अच्छा सॉफ्ट लचीला डो आपको बनाना है इसका। देखिए, डो अच्छे से लग गया है। इतना डो लगाने में 1 कप मैंने पानी लिया था, आधा पूरा बच गया है। अब जितना आटा लेंगे उस हिसाब से पानी आपको लगेगा। अच्छा लचीला डो पूरा लगा है, देखिए। बहुत हार्ड भी नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना है आपको, मतलब ढीला भी नहीं बहुत होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बीच बीच का होना चाहिए। जैसे हम बाकी पराठा बनाने के लिए डो लगाते हैं, सेम वैसे ही रहेगा। आइए अब इसका डो पराठा बना लेते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया डस्ट करने के लिए। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है आप ले सकते हैं। अच्छे से हाथों में एक बार और इसको अच्छे से मिला लें। गोल ऐसा पेड़ा बनाएं।
और जैसे जनरली हम बनाते हैं इसका कप का शेप में आप उसको बनाना है। ऐसे बीच में ऐसे रख कर लें और देखिए ये एक उठाएं और इसको अच्छे से पहले सील कर लें। कैसे दबाकर सभी को एक साथ पकड़ लें, ऐसे कभी नहीं निकलेगा। और जो एक्स्ट्रा है उसको हाथों से प्रेस करते हुए आप इसका चाहे कचौड़ी भी छान सकते हैं, गोल गोल ऐसे। फिर इसको हाथों से हल्का प्रेस करके आप इसका कचौड़ी भी छान सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं। फिर हाथों से बीच में रख के इसको अच्छे से प्रेस करें। अंदर में जो है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए आराम से ये आप इसको हैंडल कर पाएंगे। हल्के हाथों से आप इसे बेलें। जैसे दल पूड़ी बन लगता है, ये उससे भी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें ढेर सारा मसाला डाला हुआ है, प्याज लहसुन सब डाला हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कहीं से नहीं फटा, एकदम गोल बन गया है। मुझे लगता है किसी ने इसे नहीं बनाया होगा, तो ये मुझे ही ख्याल आया कि ऐसे बनाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मैंने इसे ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, फिर मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। ये सब चाहें तो हल्का सा ऊपर से आटा निकाल लें या फिर बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ कि हम लोगों को प्रैक्टिस रहता है, सही मम्मियों को रहता है। जो न्यू होंगे बिगनर्स उनके लिए है। देखिए अभी से सीख लेंगे। आइए आपको और बता देती हूँ, टोटल 4 या 5 इससे बन जाएगा। ऐसे ही जितना बड़ा आपको लेना है अच्छे से हाथों से इसको मिलाकर ऐसे किया जाता है। फिर आप इसको आटा में डस्ट करें और हाथों से जल्दी जल्दी कटोरी का शेप दें। और एक ये जो रखा हुआ था कटहल का सीड्स का, इसको आप ऐसे सबसे पहले इसको ऐसे दबा लें हाथों से। देखिए जिसे गुझिया बनाते हैं, इसको पूरा सील कर लें और सभी को पकड़ लें ऐसे। ये वाला प्रोसेस बहुत इजी है, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना पाएंगे। देखिए और हाथों से ऐसे दबाते हुए प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा आटा को आप बाहर निकालें। ऐसे नीचे से ऐसे गोल घुमाते जाएं। देखिए मेरे हाथ को देखिए, ऐसे घुमाते जाएं। एक हाथ से इसको हल्के हाथ से इसको पकड़े रहें, इसको निकाल लें, इसको ऐसा दबा लें। फिर आटा डस्ट करें, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, हाथों से दबा के भी बढ़ा सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस होगा वो कर सकते हैं, जिनको नहीं होगा वो हाथों से ऐसे दबाकर इसको बेल लें। देखिए एक बार मतलब फ्रंट साइड से, एक बार बैक साइड से आपको उसको बेलना है। देखिए कितना अच्छा गोल गोल घूम रहा है। क्योंकि सीड्स को मैंने ब्लेंड नहीं किया था, हाथों से जितना मैश हो पाया उतना ही है। आप पूरी तरह से ब्लेंड करेंगे तो जो दिख रहा है ये भी नहीं दिखेगा। और मुझे इसका जो क्रंच बीच बीच में जो इसका चंक्स मिलता है अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आइए इसको सीख लेते हैं। तवा मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, इसमें डाल दें। एक साइड से सीख जाएगा, आप इसको पलट लें। आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, चाहे तो रिफाइंड से भी बना सकते हैं, या फिर चाहे तो सरसों तेल से भी बना सकते हैं। क्योंकि ये कटहल का है इसलिए इसी चीज़ के साथ भी आपको जो वाला फ्लेवर पसंद हो बना सकते हैं, या फिर बटर से भी बना सकते हैं।
दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लें। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। मैं रिफाइन से बना रही हूँ, देखिए। और दूसरा वाला इसमें रख दें। अच्छे से दोनों साइड से सेकने के बाद इसमें आपको तेल डालना है। आपको जितना पसंद हो ले सकते हैं, कम ज़्यादा। देखिए दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक आपसे सेक ले। आप चाहें तो इसे कट करके भी सर्व कर सकते हैं। इसे खाने में भी इजी हो जाएगा बच्चों को और देखने में भी अच्छा लगेगा। यह है कटहल का सीड से बना हुआ पराठा, देखिए पूरा भरा हुआ है। इसको मैंने सर्व किया है सब्जी के साथ। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही डिलीशियस है ये। हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है। आप इसे ज़रूर बनाएं। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।